हेलो नमस्कार फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। डियर, इग्नू बीएड से संबंधित ये वीडियो है। तो अगर आपको इग्नू से बीएड करना है, जो भी डाउट्स होंगे ना, लाइक आपको सिलेबस से संबंधित कुछ भी पूछना है, ठीक है, आपको एग्ज़ाम पैटर्न से संबंधित कुछ भी पूछना है, ठीक है, आपको नेगेटिव मार्किंग से संबंधित कुछ भी पूछना है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि जितने भी डाउट्स आपके हो सकते हैं बीएड से संबंधित, खासकर इग्नू से संबंधित, तो वो सभी इस वीडियो में मिल जाएगा। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर आप चैनल का नाम डालिए, ठीक है, टेलीग्राम पर सर्च कीजिए लेट्स टॉपर और सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, उससे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप भी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ी है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा। आपको डिटेल में पढ़ना होगा। अगर आप बीएड करने जा रहे हैं इग्नू से तो आपको भी रीड करना होगा, ठीक है, ये मस्ट है। चलिए, तो ये जो अभी आपका ये प्रोस्पेक्टस आया हुआ है और आप लोगों को पता है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है, आप लोग फुलफ़िल कर दीजिए, लेकिन समझ कर, ठीक है। तो बीएड है, ये आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन और इग्नू का, ठीक है, 2022 का प्रोस्पेक्टस है और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेटेस्ट। तो अच्छा, इग्नू का फुल फॉर्म है तो ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। बाकी ये तो आपको खैर बेसिक चीज़ें आपको पता होगा। और बीएड संबंधित कुछ भी क्वेरीज आपको करना है तो आप दोबारा कांटेक्ट मत करना, मतलब मुझे कमेंट मत करना, खासकर क्वेरी से संबंधित आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं फॉर एनी एलिजिबिलिटी रिलेटेड इशू संबंधित, क्योंकि आपको परेशानी होगा। तो जो बेसिक क्वेश्चन होगा मैं कर दूँगा, आपको डाउट्स क्लियर कर दूँगा। बाकी चीज़ें आप कॉल कर लेना। कहाँ पर, ये जो नंबर आपका दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको कॉल करना है और 10 और 5 के बीच में आपको करना है, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। यही आपका नंबर्स है रिलेटेड, ठीक है। बाकी आप अगर मेल आपको करना है तो यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर है। ये तो था आपका क्वेरी से संबंधित इन्फॉर्मेशंस। अभी अगर आप इग्नू से बीएड करने जा रहे हो तो आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना वो है कि एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल ही नहीं हैं और अगर आप फॉर्म डाल देते हो और 1000 रुपये इसकी फ़ीस है और उसके बाद आप एलिजिबल नहीं हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपका 1000 रुपीज़ ख़राब जाएगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझना होगा। तो यहाँ पर अगर समझते हैं कि एटलीस्ट 50%, कितना, 50% आपका मार्क्स होना चाहिए, किसमें, बैचलर डिग्री में, ठीक है, या फिर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी और बैचलर इन इंग्लिश, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशंस इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, इनके लिए आपको 55% मार्क्स चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़ें। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना, ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफ़िल करते हो उसके बाद भी आप एलिजिबल नहीं होकर इन दोनों में से आप एक फुलफ़िल नहीं करते हो, क्या होना चाहिए, देखो, ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या तो ये आप इसके लिए एलिजिबल हो, या फिर आप ऐसा कोई कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एट NCTE ऑर्गेनाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, ठीक है। मैं इसको डिटेल में आपको आगे बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। बाकी जो रिजर्वेशन संबंधित है, 5% रिजर्वेशंस मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ये सब चीज़ आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्लियर है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है आप स्क्रॉल करके उसको पोज करके आप पढ़ लेना यहाँ पर डिटेल में, क्लियर है। बाकी इम्पोर्टेंट था यहाँ पर, एक मिनट देखो, ओके, ये आप देखते ना कि प्रोग्राम फीस कितना है, तो 55,000 रुपये दिखा रहे हैं 2 ईयर्स का, लेकिन आप इसमें 5000 एक्स्ट्रा मान के चलिए, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें वो लोग करवाते हैं कॉलेजेस में, बीएड के कॉलेज में खासकर, तो वो 5000 आप एक्स्ट्रा मान लीजिए, ठीक है। कभी फाइल बनवाते हैं, कभी कोई प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें पैसे ले रहे हैं, तो ओवरऑल 5000 और ऐड करके आप मान के चलिए 60,000 रुपये में आपका इग्नू से हो जाएगा, ठीक है, बीएड आपका। और ये आपका ओपन से होगा, जो बीएड होगा ना ये आपका ओपन से होगा, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नू, ठीक है। और आप ये समझिए कि यहाँ से बीएड करते हो ना तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आप एलिजिबल है पूरे भारत में, क्लियर है। ये डाउट भी बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है, तो इसको भी आप निकाल दीजिए। एंड फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, ओके।
एक मिनट, और 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा। एंट्रेंस फीस जो है वो 1000 रुपीज़ है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ईयर में आपको इंटर्नशिप करना होगा, ठीक है, वो ड्यूरेशन दिखा रहा है 4 वीक का। और सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करना होगा आपको 16 वीक का, मतलब 20 वीक आपको इंटर्नशिप करना होगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों मिलाकर। और ये आप कोई भी बीएड करते हो इंटर्नशिप ये तो करना ही होता है, ये मस्ट होता है, ठीक है डियर। बाकी ये जो थ्योरी व्योरी है ये सब चीज़ें बाद में भी सॉल्व हो जाएगा। अभी हमारा फोकस ये है कि एग्जामिनेशंस में रिलेटेड जो भी क्वेरीज होता है वो सॉल्व करना है, ठीक है। आप अपना कमेंट भी कर देना अगर आपको कुछ भी समस्या होता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ पर, ये देखो ये कोर्सेस है, फर्स्ट ईयर में क्या कोर्स रहेगा, सेकेंड ईयर में क्या कोर्स रहेगा, तो इसको आप ईजिली पढ़ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ईयर क्या क्या कोर्सेज रहेंगे इसको आप पढ़ लेना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें से एनी 2 कोर्सेस लेना होता है, ठीक है। आपका जो भी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ग्रेजुएशन में उसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने बीए किया है तो मेरा रहेगा सोशल साइंस, ठीक है, ऐसा। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेबस रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए। तो देखो पहले सिलेबस समझ लेते हैं। सामान्य और शैक्षिक जागरूकता होना चाहिए, जिसमें आपको सामाजिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, करंट अफेयर, भूगोल, इतिहास, ये सारे टॉपिक्स आएगा एग्जामिनेशन में। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस में आपका बेसिक ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, इडियम फ्रेज, ठीक है, ये सारे इंग्लिश से रिलेटेड आएगा। बाकी आपका लॉजिकल रीजनिंग आएगा, जिसमें संख्या, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, समानता, जो बीएड बाकी बीएड में आता है सेम चीज़ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, बेसिक होता है, जैसे यूपी बीएड का होता है, बिहार बीएड का होता है, ठीक है, उसी प्रकार का होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है। एक इसमें एक्स्ट्रा जुड़ता है टीचिंग, लर्निंग, एजुकेशंस, ये जो टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स को अगर आप कवर करते हैं तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑफिशियली आपको बताया गया है। ओके डियर। नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, क्या क्या सिलेबस पढ़ना है आपको। एग्ज़ाम पैटर्न, तो एग्ज़ाम पैटर्न में क्या करना है, देखो आपको इंग्लिश 10 नंबर का आएगा, 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 नंबर का रहेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। उसके बाद रीजनिंग आप सॉल्व करेंगे, 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स का। उसके बाद शैक्षिक समानता जागरूकता 25 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद टीचिंग लर्निंग स्कूल 25 मार्क्स का, और इसका विषय जागरूकता ये आपके रहेंगे 20 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। तो टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, कोई भी नकारात्मक अंक नहीं होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है। टाइम आपको 2 घंटे दिया जाएगा। क्वेश्चन होंगे आपके 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद ये जो बहुत बच्चे पूछते हैं कि एनसीटीई जो है वो मान्यता प्राप्त कौन से कोर्स हैं जो कि कंपलसरी है अगर आप बीएड करने जा रहे हैं इग्नू से, तो इन कोर्स में से आपका कुछ ना कुछ आपने किया होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, या तो ये आपने किया हो, या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशंस, बैचलर ऑफ एजुकेशंस, मास्टर ऑफ एजुकेशंस, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशंस, ठीक है। तो बहुत सारे एनसीटीज द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्सेस हैं, अगर इसमें से आपने किया है तभी आप एलिजिबल हो इग्नू बीएड के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स भी अवेलेबल होता है, ठीक है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, ठीक है। लेकिन आपके पास एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स होना चाहिए, तभी आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हो इग्नू में, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा टफ बनता है, क्योंकि यूपी में अगर यूपी बीएड आपको करना है तो सिंपल सा चीज़ है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% मार्क्स से आपको ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर दीजिए, एंट्रेंस एग्जाम दे दीजिए और एडमिशन ले लो, वहाँ पे ईजी है। लेकिन यहाँ पे ये जो शर्त है ना एनसीटी द्वारा, तो ये टफ होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, और बहुत बच्चे नहीं किए होते हैं। तो ये आपका टोटल आई थिंक डाउट्स क्लियर हो गया होगा एग्ज़ाम रिलेटेड। और कुछ भी डाउट्स है अभी भी आपके मन में तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी मैंने आपको क्वेरीज नंबर दे दिया है, ठीक है, ऑफिशियल इग्नू का, वहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए, बात कर सकते हैं, ठीक है।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।